नमस्कार साथियों, मैं सीमा ठाकुर कन्या हाई स्कूल मैनपुर से कक्षा 10वीं का विज्ञान आनुवांशिकी जनकों से संतानों तक ये चैप्टर को मैं आज पढ़ा रही हूँ और आप थोड़ा इस पर गौर फरमाइएगा। तो फर्स्ट है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण स्थानांतरित होते रहते हैं। किस प्रकार वो स्थानांतरित होते हैं, आप अपने आप को देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए। तो आपकी आंखें आपके पेरेंट्स से मिलती हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स या दादा दादी से मिलती रहती हैं। तो आपने कभी सोचा है कि इस तरह क्यों होता है? और कुछ इस तरह भी रहते हैं कि कुछ गुण आपके अपने रहते हैं जो कि आपके माता पिता या आपके दादा दादी या आपके किसी भी खानदान में वो चीजें नहीं पाई जाती। तो उसके पीछे क्या रीजन है, ये कभी आपने सोचने की कोशिश की है? तो ये जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजों इसी चैप्टर के अंतर्गत हम इन चीजों को या इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप कभी सोचे हैं? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह ये होता है। एक पीढ़ी से गुण या लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की क्रिया ही आनुवंशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। लेकिन इसके विपरीत कुछ गुण आपके अपने भी होते हैं, है ना? तो वो गुणों को भी हम देखते हैं कि ये सारी चीजें किसके कारण होती है? क्रोमोसोम्स के कारण। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इस आनुवंशिकी में सबसे बड़ा जो योगदान दिया है वो हमारे जॉन मेंडल द्वारा दिया गया। ये जो जॉन मेंडल थे वो ऑस्ट्रिया के मठ के पादरी थे और उसमें उन्होंने 12 साल तक लगातार प्रयास किया। वो इस चीज के बारे में समझना चाहते थे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण या लक्षण दिखाई देते तो वो किस प्रकार दिखाई देते। उनके अंदर ये चाहती कि मैं देखूं कि किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता रहता है। तो उसी में उन्होंने 12 साल तक उन्होंने प्रयोग किए, है ना? उन्होंने 1856 से लेकर 65 तक उन्होंने प्रयोग किए। लगातार 12 साल मटर के दानों पर प्रयोग किए। उन्होंने पहले मधुमक्खियों के ऊपर प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन मधुमक्खियों के ऊपर प्रयोग करने में वो सफल नहीं हो पाए। तो उस कारण उन्होंने मटर के दानों के ऊपर प्रयोग किया। लगातार 12 साल उन्होंने प्रयोग किया और उसके बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने 7 तरीके के मटर के दाने लिए और उनका क्रॉस करवाया, संकरण करवाया। तो देखा कि अलग अलग प्रकार के पौधे से जब क्रॉस करवाया तो देखा कि नई पीढ़ियां जो आ रही थी वो अलग अलग तरह की उन दोनों के गुणों में, जो पहली पीढ़ी के गुण थे वो दूसरी पीढ़ी के गुणों में भी दिखाई दिए। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके कारण मैं आपको समझा रही हूँ। ये चार्ट आप देख सकते हैं कि मेंडल के वंशागति के नियम। तो इस नियम के आधार पर उन्होंने 4 नियम दिए थे। तो उन्होंने फर्स्ट नियम जो था, इसमें हम 3 नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट नियम जो था वो था प्रभाविकता का नियम। तो उन्होंने मटर के पौधे पर किए परीक्षण, 2 पौधे लिए, है ना? फर्स्ट जो है कैपिटल टी है, ये जनक है, पेरेंट्स है ना? तो पहला जो टी है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी, इन दोनों का जब क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो टी वाला जो पौधा है वो लंबा है और स्मॉल टी वाला जो पौधा है वो बौना पौधा है या छोटा पौधा है। तो इन दोनों से जो गैमेट बने, युग्मक बने, तो टी और इन दोनों का निकाले तो इसका स्मॉल टी और इसका भी स्मॉल टी। जब इनकी हमने फिर क्रॉस करवाया दोनों का, तो F1 पीढ़ी जब निकल के आई तो प्रभावी लक्षण जो थे वो टी थी और कैपिटल टी है। तो जो कैपिटल टी फर्स्ट में दिखा है, ये लंबे पौधे के रूप में, सारे पौधे जो निकले वो लंबे पौधे के रूप में निकल कर हमारे सामने आए। तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट पीढ़ी के जो लक्षण थे वो सभी पौधे कैसे थे? लंबे पौधे थे। ये था इसका प्रभाविकता का नियम, मेंडल का वंशागति का फर्स्ट नियम का था। देन सेकंड नियम जो है वो है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम है, इसको उन्होंने बोला शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता। नाम से समझ में आ रहा है कि जब संकरण होता है तो युग्मक बनते, जाइगोट बनते, ये जाइगोट बिल्कुल शुद्ध होते हैं। तो उनकी शुद्धता के नियम के आधार पर बनाया। और इसको तीसरा उन्होंने दिया विसंयोजन का नियम भी कहते हैं
इसको क्या बोलते हैं, विसंयोजन का नियम कहते हैं। तो इधर हम लोगों ने पेरेंट लिया तो मेल और फीमेल है ना, तो मेल और फीमेल में उन्होंने इन दोनों का लिया फर्स्ट पीढ़ी का। तो इन्होंने क्या देखा कि जब इनका जाइगोट बनाया गया तो इधर देखिए जाइगोट जो है वो F2 पीढ़ी निकल के आई, तो T का T से क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल T निकल के आता है। फिर जब इसका इस T का इस स्मॉल t से कराते हैं तो T और T कैपिटल T और स्मॉल t निकल के आता है। उसी तरह कैपिटल फिर स्मॉल t का कैपिटल T के संग क्रॉस कराते हैं तो स्मॉल t और कैपिटल T निकल के आता है, और फिर स्मॉल t का स्मॉल t के संग क्रॉस कराते हैं तो स्मॉल t निकल के आते हैं। तो ये जो सब टी कैपिटल T निकल के आ रहे हैं ये कैसे हैं, लंबे पौधे हैं, है ना। और ये जो दोनों हैं टी और टी है जो ये कैसे हैं, संकर पौधे हैं। और जबकि ये दोनों जो स्मॉल पौधे स्मॉल टी जो है वो कैसा है, बोना पौधा निकलकर सामने आता है। तो इनका जो जीनी अनुपात था वो टी टी जो था वो कैसा था, जीनी अनुपात तो जो था 1:2:1, यानी कि एक पौधा जो था वो शुद्ध लंबा था और एक पौधा दो पौधे जो थे वो संकर पौधे थे, है ना, इसलिए हमने यहाँ 2 लिया है। और टी जो है स्मॉल पौधा जो है बोना पौधा जिसको बोले हैं वो 1 है। तो ये जीनी अनुपात जो निकल के आया 1:2:1 निकल कर आया। ये दो थे। अब थर्ड जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तीसरा मेंडल ने जो नियम दिया था वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम में उन्होंने वैसे बहुत सारे 7 प्रकार के मटर के दाने लिए थे, झुर्रीदार था, पीला था, हरा था, कलर के आधार पर देखा जाए गोल था, तो वो सब का उन्होंने किया। तो उन्होंने देखा कि जब गोल और पीला पौधा लिया और झुर्रीदार और इधर हरा पौधे से जब क्रॉस करवाया या संकरण करवाया तो कि आर का अगर आर से कराते हैं, पहले ये निकाल के आते हैं तो आर का आर से कराएंगे तो आर वाई निकलेगा, आर का वाई से कराएंगे, फिर आर का वाई से कराएंगे तो आर वाई निकलेगा, फिर इस आर का कैपिटल आर है ये सब, तो इस कैपिटल आर का कैपिटल वाई से कराएंगे तो कैपिटल आर और वाई निकलेगा, फिर कैपिटल आर का वाई से कराएंगे तो कैपिटल आर वाई निकलेगा। फिर इधर झुर्रीदार जो था, और ये जो है ये द्विसंकरण, अभी तक हमने जो 2 नियम पढ़े वो एकल संकरण में थे, लेकिन अब ये जो हम पढ़ रहे हैं वो द्विसंकरण है। तो इसमें देखिए दो झुर्रीदार हरे पौधे जो थे वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई थे। तो उन्होंने देखा कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई का कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेगा, इस आर और इस वाई का कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस आर का कराएंगे तो इसमें भी स्मॉल आर और स्मॉल वाई, और इस आर का भी इस वाई के संग कराते हैं तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई निकल कर आता है। तो ये F1 पीढ़ी जो बनी हमारी कैसी थी, आर आर और वाई, आर कैपिटल आर है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यानी गोल मटर के दाने हमको निकल कर सामने आए। अब हम देखते हैं F2 पीढ़ी का। जब देखते हैं तो F2 पीढ़ी जो थी उसमें उन्होंने क्या कराया, स्वपरागण कराया। अब आप लोग बोलेंगे कि स्वपरागण क्या होता है, तो एक ही पौधे का जो परागण होते हैं वो मादा के ऑर्गन तक पहुंचते हैं तो उसको बोला जाता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं ऊपर तक तो उसको बोला जाता है स्वपरागण। और दूसरा होता है परपरागण। परपरागण यानी उसमें 2 पौधों की आवश्यकता होती है, एक पौधे की वर्तिकाग्र से निकलकर परागण जिसका हम सबको बेसिक इंतजार था। इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म 2.0 रिलीज हो चुकी है। 2010 में आई रोबोट की सीक्वल अपनी पहली फिल्म के मुकाबले पूरे 8 साल बाद रिलीज हुई है। सुपरस्टार रजनीकांत की ये फिल्म काफी टाइम से चर्चा में थी। बॉक्स ऑफिस पर